नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजू सिंह। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित स्वस्थ किसान में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि चलते चलते कोई गिर पड़े, उसे दौरे पड़ने लगे और विचित्र तरीके से कांपने लगे, उसके हाथ पांव अकड़ जाएं, ऐसी स्थिति में हम सभी घबरा जाते हैं। सोच ही नहीं पाते कि आखिर हमें ऐसे में करना चाहिए क्या। घबराहट में होने के कारण हम ना जाने क्या क्या करने लगते हैं। स्वस्थ जीवन की बात करें तो ऐसी स्थिति को मिर्गी यानी एपिलेप्सी भी कहा जा सकता है। देश भर में मिर्गी का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इन बीमारियों से अब गांव भी अलग नहीं है। बता दें आपको कि मिर्गी एक ऐसा ही रोग है जिसके बारे में भ्रांतियां ज्यादा और जानकारी कम है, फिर चाहे वो समाज और रिश्तेदारी का डर हो या फिर कुछ और। लोग इसे छिपा लेते हैं। कुछ लोग तो इसे पिछले जन्म का फल और न जाने क्या क्या मानने लगते हैं। बहुत से लोग इलाज ही नहीं करवाते, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये किसी को भी हो सकता है। आज के कार्यक्रम में हम यही सब समझने की कोशिश करेंगे कि मिर्गी के दौरे क्यों पड़ते हैं, ये किसे हो सकता है, इसकी शुरुआत के लक्षण क्या है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है। यदि किसी को दौरा पड़ जाए तो तत्काल हमें क्या करना चाहिए, और साथ ही ये भी समझेंगे कि इसकी पहचान कैसे की जाए। विषय है मिर्गी के दौरे, कारण, लक्षण और उपचार। एक बार फिर से आपको विषय बता दें, मिर्गी के दौरे, कारण, लक्षण और उपचार, इस पर हम बात करेंगे। आपको ये भी बता दें कि मिर्गी के दौरे किसी को भी हो सकते हैं और कभी भी हो सकता है, परंतु ये बीमारी अधिकतर किशोर अवस्था में पहली बार शुरू होती है। जानकारों के अनुसार गर्भावस्था के दौरान सही तरीके से देखभाल से शिशुओं में होने की इस संभावना को कम भी किया जा सकता है। यदि आप या आपके किसी करीबी को भी ये समस्या है, आप इससे परेशान हैं, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं देश के मशहूर विशेषज्ञों से इसका समाधान। तो हमें फोन कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान जानिए। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर ले, 1800-113060। दूसरा नंबर भी है आपके लिए 1800-113061। तो दोनों नंबर आपके लिए है और अगले 1 घंटे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और साथ ही अच्छी बात है कि इस पर आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने 2 डॉक्टर्स। आइए परिचय करा दें आपका इनसे। आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर के.एस. आनंद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मस्तिष्क रोग और एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी रोग के विशेषज्ञ हैं। एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आप लेडी हार्डिंग अस्पताल दिल्ली में शिशु रोग विभाग के निदेशक और विभागाध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप बच्चों के बारे में बताएंगे और खास तौर पर बचपन में अगर बातों का ध्यान रखें तो बड़े होने पर ये समस्या कम हो सकती है या फिर कहें कि इसकी आशंका घटाई जा सकती है। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले हम ये रिपोर्ट देख लेते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 1 करोड़ लोग मिर्गी के रोगी हैं। ऐसे लोगों की 70% आबादी केवल गांवों में है। हमारे ही देश में मिर्गी रोगियों की संख्या प्रतिवर्ष 5 लाख की दर से बढ़ रही है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जहां कुछ लोग इसे भूत प्रेत का साया मानते हैं, तो कई लोग मिर्गी के मरीज को दौरा पड़ने के वक्त जूता या चप्पल सुंघाने लगते हैं। यही कारण है कि रोगियों को सही समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो तेज बुखार, शराब या लो ब्लड प्रेशर के कारण नहीं होते। ये दौरे जानलेवा भी नहीं होते, लेकिन दौरों के समय गंभीर चोट लगने पर खतरनाक जरूर हो सकते हैं। कुछ लोगों में यह बीमारी उम्र के बढ़ने के साथ खत्म भी हो जाती है। मिर्गी के लक्षण अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के 8 से 10% लोगों को अपने जीवन काल में एक बार इसका दौरा पड़ने की संभावना रहती है। गौरतलब है कि मनुष्य की समस्त गतिविधियां मस्तिष्क से ही नियंत्रित और संचालित होती रहती है। कुछ समय के लिए दिमाग के सेरिब्रल हिस्से में विद्युत प्रवाह के बढ़ते ही व्यक्ति को कुछ मिनटों के लिए दौरा पड़ जाता है, लेकिन ये सब होता है अचानक और बहुत जल्द। इसे देखें, मस्तिष्क और शरीर की कोशिकाओं के बीच विद्युत तरंग। इन्हीं तरंगों के कारण ही तो हम कोई भी काम कर पाते हैं, फिर चाहे वो कंप्यूटर पर दिमाग खपाना हो या खेत खलियानों में शारीरिक श्रम करना। मिर्गी के मरीज आम जीवन में सामान्य होते हैं,
फिर चाहे वो कंप्यूटर पर काम करता हुआ व्यक्ति हो या फिर सामान्य तौर पर फूलों और पौधों की रुपाई कुड़ाई करता यह माली। इस माली को तो यह भी पता नहीं कि इसके दिमाग की तंत्रिकाएं गड़बड़ाने लगी और देखते ही देखते ज्यों ही यह माली खाद लेने के लिए उठता है, इसका नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है, इसे दौरे पड़ने लगते हैं। इस प्रकार के दौरे किसी को भी कभी भी कहीं भी पड़ सकते हैं। मिर्गी रोग के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बिजली का झटका लगना, नशीली दवाओं का अधिक सेवन करना, सिर में तेज चोट लगना और तेज बुखार होना आदि। यह रोग कई प्रकार के गलत खान पान के कारण भी हो सकता है। गौरतलब है कि हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं बिजली के स्विच जैसा काम करती है, जो अपने आप जरूरत के अनुसार विद्युत प्रवाह का संचालन करती है, कुछ इस प्रकार। पर जब कभी इस विद्युत प्रवाह के स्वचालन में गड़बड़ी हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति का संपर्क अपने आसपास के वातावरण से टूट सा जाता है और रोगी को दौरे पड़ने लगते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है और शरीर लड़खड़ाने लगता है। इसका प्रभाव शरीर के किसी एक हिस्से पर देखने को मिल सकता है। यदि महिलाओं की बात करें तो प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के दौरान सही देखभाल से शिशुओं में इस बीमारी के होने की आशंका को कम किया जा सकता है। बच्चों में मिर्गी की बात की जाए तो बचपन बीतने के बाद मिर्गी समाप्त हो जाती है। कुछ बच्चों को मिर्गी दिमाग में किसी चोट की वजह से भी हो सकती है, तो कुछ मामलों में आनुवांशिक भी। अगर आपका बच्चा मिर्गी ग्रस्त है तो घबराएं नहीं, बच्चे के साथ रहें, उसके मुंह में कुछ न डालें और उसे नियंत्रित करने की कोशिश करें। यदि दौरा 5 मिनट से ज्यादा है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। विशेषज्ञों का मानना है कि मिर्गी पीड़ित के मरीज सफल और खुशहाल जिंदगी बिता सकता है, क्योंकि वह पागल नहीं होता, वह भी आम लोगों की तरह होता है। वह शादी करने के योग्य होता है और वे बच्चे को भी जन्म देने की पूर्ण क्षमता रखता है। हमारा मतलब आपको जागरूक बनाना है, क्योंकि इस बीमारी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां और अंधविश्वास है। इसलिए जरूरत है भेदभाव से दूर सामाजिक सहयोग की और समस्याओं के प्रति सकारात्मक सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण को चुनौती देने की। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। वाकई में सचमुच जरूरत है अंधविश्वास और भेदभाव से दूर रहकर सामाजिक सहयोग की। बहरहाल बातचीत की शुरुआत करते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर लगातार स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश होते रहेंगे। अगले 1 घंटे तक ये नंबर आपके लिए चालू है और इस समस्या से जुड़े हुए कोई भी आप प्रश्न हमारे विशेषज्ञों तक पहुंचा सकते हैं और लाइव तुरंत आपको उसका जवाब भी मिलेगा। डॉक्टर आनंद, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दरअसल मिर्गी है क्या, कैसे इसे समझे, और अगर इस तरीके की स्थिति किसी व्यक्ति के साथ होती है जैसा कि हमने रिपोर्ट में देखा, तो क्या ये सिर्फ मिर्गी के ही संकेत है या फिर कुछ और भी हो सकता है? जैसे मिर्गी, दौरा और एपिलेप्सी हम इस नाम से जानते हैं। ये एक्चुअली सबसे पहले मैं बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जो मिर्गी है ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, ये कोई मेंटल इलनेस नहीं है। ऐसा भी लोग कहते हैं कि ये पुराने जन्मों का कोई बुरे कर्म का भ्रांतियाँ हैं या कोई भूत प्रेत का साया है। ये बिल्कुल सच नहीं है। ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन की तकलीफ़ों से होता है। तो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि जब भी व्यक्ति को मिर्गी होती है तो उसको या तो किसी ओझा या झाड़ फूक के ले जाते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऊपरी हवा कहने लगते हैं, ऊपरी हवा समझते हैं और ले जाते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को फटाफट विशेषज्ञ के पास ले जाना चाहिए और उसका आगे इलाज कराना चाहिए। जी जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर वीरेंद्र की कैसे होती है मिर्गी। जैसा कि अभी डॉक्टर आनंद ने बताया कि इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोग इसे ऊपरी हवा, झाड़ फूक, तांत्रिक इन और ताबीज़ पहना, इस तरह की चीज़ों से जोड़ देते हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत घातक हो सकता है अगर समस्या का समाधान सही समय पर ना हो। तो कैसे समझे ये मिर्गी है क्या
और कैसे इसे हमारे गांव के जो दर्शक हैं बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं इसके लक्षण? जी हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भाई बहन इसको समझ लेते हैं कि ये कोई ऊपरी हवा का असर है या मानसिक बीमारी है। ऐसा नहीं है। ये जैसा कि आपने अभी देखा था, जो आपको दिखाया गया कि हमारे जो दिमाग की कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में जो तरंग उत्पन्न होती हैं, उन तरंगों में कुछ जरूरत से ज्यादा तरंग जब पैदा हो जाती हैं तो ये समस्या पैदा हो जाती है। विजुअल्स में भी दिखा रहे हैं कि कैसे हाथ कांप रहे हैं, तो ये वही उन्हीं तरंगों का असर है। जी हाँ, जैसा आपने देखा कि दिमाग की हमारी कोशिकाओं से किसी एक स्थान से ये तरंगे ज्यादा उत्पन्न होने लगती हैं और सारे ब्रेन में, सारे दिमाग में ये फैल जाती हैं। तो जब ये सारे दिमाग में फैल जाती हैं तो जिस इंसान के साथ ये हो रहा है वो बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी में अपना आपा भूल जाते हैं और उनको कुछ याद नहीं रहता है ऐसे में। और हाथ पैर में जो हमारे दिमाग से चूंकि संतुलन कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल खत्म हो जाता है और झटके लगने लगते हैं, क्योंकि ये तरंगे बहुत ज्यादा हैं और सारे हमारे शरीर में अकड़न पैदा कर देती है। जी जी। और जैसा कि हम दिखा रहे हैं अभी तस्वीरों में कि देखिए पैर जो है वो बिल्कुल ऐसे पूरे शरीर में तड़पन सी दिखाई दे रही है, हाथ जो है ऐसा लगता है करंट दौड़ गए हैं, पैरों में भी ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये उन्हीं तरंगों का असर होता है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कभी कभी हम सब ने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में ये देखा होगा कि हमें करंट लग जाता है तो एक झटका सा महसूस होता है। तो इसमें भी कुछ उसी तरह की स्थिति पैदा हो जाती है और सारे शरीर में ये झटके महसूस होने लगते हैं। इसीलिए कुछ लोग जो हम एपिलेप्सी नाम देते हैं, इसको मिर्गी या झटके या चमक और भी बहुत सारे नामों से जाने जाती है। चलिए, एक कॉलर है, दीपक चौरसिया है हमारे साथ फोन लाइन पर, जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। आज के स्वस्थ किसान के पहले कॉलर है। स्वागत है चौरसिया साहब आपका स्वस्थ किसान में। बताइए सवाल क्या है? हेलो जी दीपक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रखिए, अपना प्रश्न बताएं। जी मैम। हेलो जी दीपक जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए समस्या क्या है? जी 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 मैम, ये मिर्गी के लक्षण और प्राथमिक उपचार जानना चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और क्या आपके परिवार में किसी कोई समस्या है या फिर आपके साथ है? जी मैम, मेरे एक संगतिया उसको है, दोस्त है। अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि आप जानना चाह रहे हैं कि इसके लक्षण क्या है और शुरुआत जैसे ही अगर इसकी होती है तो प्राथमिकता किस बात को देनी चाहिए, क्या प्राथमिक इसका उपचार होना चाहिए? ये खास करके जो एपिलेप्सी है, मुर्गी है, ये दो तरह की होती है। एक तो होती है जनरलाइज, जैसे आप देख रहे थे अभी दिखाया गया है, जैसे व्यक्ति सडनली अनकॉन्शियस हो जाता है, गिर जाता है, हाथ पैर झटकने लगता है, अकड़न आ जाती है, जबान कट जाती है, मुंह में झाग आ जाती है, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और ये सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए होता है, वो ठीक हो जाता है। इसको हम जनरलाइज एपिलेप्सी कहते हैं, जो कि सारे शरीर में फैल जाता है। जी जी। और दूसरा जो एपिलेप्सी का टाइप है उसको हम कहते हैं फोकल या पार्शियल, जो कि एक हिस्से में होता है। जैसे कि यदि व्यक्ति के राइट ब्रेन में तरंगे उत्पन्न हो रही हैं तो उसके लेफ्ट हाथ में झटके आएंगे, वो उसमें बेहोश नहीं होगा। इसको हम पार्शियल से कहते हैं, उसमें एक हाथ का झटका आएगा यानी वो हाथ कांपने लगेगा और वो बेहोश नहीं होगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, या उसमें कोई करंट की सेंसेशन आएगी। अच्छा। तो वो मोटर भी हो सकता है या सेंसेशन, 2 तरह के होते हैं। तो एक दौरा एक तरह का होता है जिसमें खासकर छोटे बच्चों को होता है, जिसमें कि बच्चा थोड़ी देर के लिए गुम हो जाता है। उसमें ये नहीं होगा, झटका वगैरह कुछ नहीं होगा, उसमें थोड़ा गुम हो जाए। जैसे बच्चा कोई क्लास में बैठा है, पढ़ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए एब्सेंट हो जाएगा, उसको पता नहीं लगेगा। ये इसको हम एब्सेंस एपिलेप्सी कहते हैं। ये बच्चों में होती है और ये बहुत फ्रीक्वेंट होती है, दिन में 50 अटैक आ सकते हैं। तो ये खासकर पता नहीं लगता है, पता तभी लगता है जब टीचर कहता है कि आप बच्चा आपका स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसका कारण है उसको छोटे छोटे अटैक, मल्टीपल अटैक हो रहे हैं, वो पता नहीं लग रहा। कई बार हम ये सोचते हैं कि बच्चे का मन नहीं लग रहा पढ़ने में, इस वजह से उसका ऐसा बिहेवियर है, लेकिन ये एक बड़े संकेत हो सकते हैं। और तीसरा मैं बताना चाहूँगा, एक होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल। उसमें व्यक्ति थोड़ी देर के लिए गुम हो जाता है और वो मुँह चलाने लग जाता है, कभी कभी कपड़ों को ऐसे करने लग जाता है और वो उसके बाद उसको पता नहीं रहता मैं कहाँ हूँ। तो वो भी एक, उसमें हाथ पैर झटक नहीं होगा, बस थोड़ी देर के लिए आंखें टिकटिकी लगाएगा और मुंह चलाएगा थोड़ी देर के लिए और ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन सा होगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स पार्शियल, ये भी एक एपिलेप्सी का दौरा है। ये हो सकता है
2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक हो सकता अच्छा, है। तो ये भी मतलब एक तरीके से का दौरा मिर्गी का दौरा है। डॉक्टर वीरेंद्र, आप बेहतर बता सकेंगे, जैसा कि अभी डॉक्टर आनंद जी ने कहा कि बच्चों के कुछ सिम्टम्स, मैं उस पर और विस्तार से बात करूंगी, लेकिन एक कॉलर है हरेंद्र हैं जिन्होंने राजस्थान से हमें फ़ोन किया, बात कर लेते हैं अपने दर्शक से। हेलो हेलो। जी हरेंद्र जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताइए। हाँ, गुड इवनिंग मैम। सेम टू जी यू। गुड इवनिंग। सर मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ मैम। जी राजस्थान से बताइए, क्या सवाल है? सर एक लड़की है, 10-12 साल की बच्ची है। हम्म। उसको मतलब ये तान आ रही है बिल्कुल, मतलब 4-5 मिनट के लिए। अच्छा, ये मिर्गी की समस्या है। हाँ। और कितनी आपने एज बताई? 16 साल? नहीं। हाँ नहीं, 10-12 साल है मैम। कितने? 10-12 साल। 10-12 साल, अच्छा। और कब से है ये समस्या? वीरेंद्र जी से मैं बात करूंगी, लेकिन उससे हरेंद्र जी आपसे मेरी ये गुजारिश है कि पहले आप टीवी की आवाज़ कम कर दें, इस तरीके से ठीक से बात आपकी समझ नहीं पाएंगे हम। टीवी की आवाज़ कम कर दें, अपनी बात पूरी करें, फिर जवाब के लिए आप वापस आवाज़ कर लीजिएगा। हेलो। यस मैम। जी हरेंद्र जी, आप बताइए कि आपने बताया कि बच्ची की उम्र 11-12 साल बताई आपने, और कब से है ये समस्या? ये 1.5 साल से मैम। 1 साल से। और क्या लक्षण क्या दिखाई पड़ते हैं? इसके लक्षण ये है मैम, एक तो उसको ना जब बेटी को इतना शरीर तरफ होता है। जी डॉक्टर से जान लेते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र, क्या बताना चाहेंगे आप इन्हें? जी हाँ हरेंद्र जी, देखिए ऐसा होता है कि जब मिर्गी का दौरा 8-10 साल की उम्र के आसपास शुरू होता है, तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे को एक दौरा होता है और उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि दूसरा दौरा हो, और बहुत बार एक दौरे के बाद दौरा होता ही नहीं है और ठीक रहता है, वो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी नॉर्मल जीता है। लेकिन अगर एक दौरे के बाद दूसरा दौरा भी बच्चे को आया, तो ऐसी हालत में उस बच्चे को एक बार डॉक्टर के पास ले जाके पूरे शरीर का चेकअप कराना जरूरी होता है, और ये देखना होता है कि साथ में कोई और किसी बीमारी का लक्षण तो नहीं है, क्योंकि एपिलेप्सी या मिर्गी का जिसको हम कहते हैं, वो ज़्यादातर बच्चों में कोई कारण नहीं मिलता है, लेकिन कुछ बच्चों में कारण जरूर मिलते हैं। जैसे किसी कीटाणु का असर हो सकता है दिमाग के ऊपर, या किसी कीड़े का असर हो सकता है, तो उसको देख के और जांच करके ये पता लग जाता है। और इस बीमारी में अगर हम बच्चे को रेगुलर इलाज करें, ये इलाज थोड़ा सा लंबा चलता है। ये मतलब किस तरह का इलाज होता है इसमें? इसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं, जो दवाइयाँ हम दौरा कंट्रोल करने के लिए देते हैं, और वो दवाइयाँ अपना पूरा अच्छे काम करती हैं अगर हम उनको बराबर लेते रहें। अच्छा। उसमें कोई रुकावट ना हो, कभी नागा ना हो, तो ये दवाइयों से दौरे बिल्कुल तो कंट्रोल रहते हैं। के लिए आप यही बताएंगे कि डॉक्टर के पास ले जाएं इन्हें? जी, एक बार जाके जरूर चेकअप कराना आवश्यक होता है। बेहतर रहेगा, ठीक है। और एक और हमारे साथ दर्शक है जितेंद्र हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हमें फोन किया है, ये बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी जितेंद्र जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल हेलो। है? जी हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका लक्षण क्या क्या है और क्या ये जानलेवा है क्या? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने यहाँ पर पूछा डॉक्टर आनंद। जैसे कि इस तरह की समस्या जब भी आती है तो लोग बहुत कुछ चीज़ें सोच लेते हैं। कहते हैं कि जहाँ आग होता है वहीं धुआं होता है, लेकिन बीमारियों के मामले में तो ऐसा होता है कि धुआं ही धुआं दिखाई पड़ता है। तो ये क्या जानलेवा भी हो सकता है? और जैसे इन्होंने बताया कि लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? बिल्कुल जानलेवा हो सकता है यदि दौरा लगातार चलता रहे। जैसे मैंने बताया कि दौरे की जो अवधि है 1 या 2 मिनट होती है। यदि दौरा 5 मिनट से ज़्यादा चलता रहे, उसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। ये एक इमरजेंसी है। इसमें फटाफट, क्योंकि दौरा चलता जा रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसमें व्यक्ति को फटाफट हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में दवा दे नहीं पाते हैं, नस के जरिए दवा देनी पड़ती है, तभी वो दौरा काबू में आता है। यदि उसको नहीं करे तो कभी कभी जानलेवा हो सकता है। जी डॉक्टर वीरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो जानलेवा बात सामने आई है, जो हमारे एक दर्शक ने पूछा, ये कितना फ्रीक्वेंट है, या फिर ये बहुत आम है क्या कि मिर्गी के जो मरीज़ हैं वो सामान्य जीवन नहीं जी सकते और उनको जान का खतरा हमेशा बना रहता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को जान का खतरा होता है। अगर हम सावधानियां रखें तो अगर जैसे किसी व्यक्ति को अचानक दौरा हो जाता है, आपने अभी देखा था, आपको दिखाई गई थी एक पिक्चर में कि अचानक वो कुछ काम कर रहे हैं और उनको दौरा शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर ये व्यक्ति मान लीजिए किसी आग के पास है या पानी में काम कर रहे हैं और कोई आसपास नहीं है जो इनको बचा सके, तो जरूर
जान को खतरा हो जाता है। जी। तो अगर हम नहीं, ये क्योंकि ऐसी स्थिति में है या फिर ऐसे किसी काम से जुड़े हुए हैं कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, या फिर ये दौरा ही जान ले सकता है, जानलेवा हो सकता है, दोनों में फर्क है क्या बताएंगे? जैसे कि डॉक्टर आनंद ने बताया कि ज्यादातर केसेस में ये दौरे 2 से 5 मिनट के अंदर कंट्रोल हो जाते हैं, अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि हमने आपको अभी बताया था कि ये हमारे ब्रेन में जो विद्युत तरंग पैदा हो रही हैं उनकी गड़बड़ी से होता है। तो ऐसे में 2 से 5 मिनट के अंदर अपने आप कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, एक और कॉलर है संदीप है, जिन्होंने पंजाब से हमें फोन किया है। जी संदीप जी, स्वागत है आपका स्वास्थ्य किसान में, बताइए प्रश्न क्या है? हेलो, तो अमृतसर पंजाब से बोल रहा हूँ। जी संदीप जी बताइए सवाल क्या है? सवाल मैडम ये था कि आज से कुछ 10-12 साल पहले ना मेरी वाइफ को प्रॉब्लम थी ये। जब पहले थी तब तो अब वो जैसे 30 ईयर की हो चुकी है, तो 20 ईयर से पहले उसको कभी ऐसा फिट नहीं पड़ा। और जब मेरी पहली बेबी हुई उसके बाद उसको मैंने फील किया कि ऐसे फिट पड़ते हैं, तो मैंने कोई 10 साल उसकी कंटिन्यू एप्टाइन दवाई आती है वो कंटिन्यू की है। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि उसको मैंने अब छोड़ दिया है, 5-6 साल हो गए हैं, तो उसको कंटिन्यू करूं, डॉक्टर साहब से पूछना है या कैसे करूं, मेरे को अब ये थोड़ा सा बता दीजिए। डॉक्टर आनंद क्या बताना चाहिए, कुछ पूछना भी चाहते हैं क्या आप? नहीं, बस जी हाँ, इनका प्रश्न है कि जैसे कि इनको दवाई ले रहे हैं, जी, रोज इनकी दवाई पत्नी, खा रहे जी, हैं, रेगुलर दवाई ले रहे हैं, 5 साल दवाई ले रहे हैं, दौरा बिल्कुल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम पेशेंट को एवेलुएट करते हैं, देखते हैं उनके दौरे पहले कितने थे, उनको कितना समय लगा दौरे कंट्रोल करने में, एक दवाई चल रही है, 2 दवाइयाँ चल रही हैं, तो ईईजी भी देखा जाता है, ब्रेन स्कैन भी देखा जाता है। उसके अकॉर्डिंग यदि वो 5 साल तक दौरा बिल्कुल नहीं है तो उस स्थिति में हम दवा को आस्ता आस्ता बंद कर सकते हैं, पर पहले व्यक्ति को पूरा देखने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स में 3 साल दवाई दी जाती है, उसके बाद हम आस्ता आस्ता दवाई को कम करते हैं। दवाई कभी भी अचानक बंद नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने पूछा था क्या जानलेवा हो सकता है, यदि कोई व्यक्ति दवाई रेगुलर खा रहा है, कभी दवाई सडनली बंद करता है तो उसको दौरे आ सकते हैं, जिसको अगेन हम स्टेटस कहते हैं, कि बहुत सारे दौरे आते हैं, फिर वो कंट्रोल नहीं होते हैं और कभी कभी जानलेवा हो सकता है। जी जी, मनोज कुमार है उत्तर प्रदेश बाराबंकी से, आइए बात कर लेते हैं मनोज जी से। हेलो। हाँ हेलो जी मनोज जी, स्वागत है स्वास्थ्य किसान में, बताइए प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न सर ये है कि हम कैसे बंद कर सकते हो? हमारा प्रश्न ये है कि क्षमा करो, ये हमारे भाई को सर मिर्गी आती है, तो जैसे 5-5 साल के गैप का होकर के आती है, जैसे 5 साल नहीं आई, फिर एक बार आ गई, फिर जो है वो नहीं आई, तो 5-5 साल का सर गैप हो जाता है। हम समझते हैं कि ठीक हो गया है, तो इसके लिए क्या करें? अच्छा, कितनी एज है आपके भाई की, उम्र कितनी? 40 साल है। 40 साल है जी। जी। बता रहे हैं कि काफी गैप में दौरे आते हैं, तो क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर वीरेंद्र। देखिए, एक हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी को एक बार मिर्गी का दौरा आया और उसका इलाज हुआ और 5 साल तक मान लीजिए ठीक रहा, और 5 साल के बाद दोबारा से वो दौरा आता है, तो हमें उसको दोबारा से एक बार मरीज को पूरी तरह जांचने की ज़रूरत होती है। अच्छा। क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोई दूसरी नई समस्या उसमें आ गई हो, और बहुत बार ऐसा पाया जाता है कि जो पहली बीमारी थी वो ठीक हो गई है, लेकिन दूसरी और किसी कारण से ये दौरा पड़ना शुरू हो गया है, तो उसका इलाज फिर उसी हिसाब से किया जाता है। तो ऐसे में एक बार पूरा चेकअप होना चाहिए, दोबारा ईजी की ज़रूरत है तो ईजी भी करनी चाहिए, वो हम चेकअप करके डिसाइड कर लेते हैं, और उसके बाद अगर हम पाते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है तो उस दवाई को दोबारा रिपीट किया जा सकता है फिर कुछ टाइम के लिए, और फिर उसी तरह से उसको बंद कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर ये है कि मान लीजिए एक बार आपको दौरे आने शुरू हुए और उसके बाद आपने दवा लेनी शुरू कर दी और काफ़ी समय तक आपको मिर्गी के दौरे नहीं आए, तो आपने ये सोच लिया कि हम स्वस्थ हो गए हैं और हमें दवा नहीं खानी चाहिए। हो सकता है ऐसा हो, आप ठीक हो गए हो, लेकिन खुद से दवा ना बंद करें। जी हाँ। एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर कंसल्ट करें, डॉक्टर की तरफ से जो सलाह होगी उससे के हिसाब से फिर आगे आप सोचें कि क्या करना है। डॉक्टर आनंद, मैं जानना चाहूँगी कि क्या ये बच्चों में जो चोट लगने की वजह से और साथ ही साथ उम्र के साथ क्या ये बढ़ जाता है ज़्यादा? क्या इसके किस तरह का इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? इसके कई कारण हैं, जैसे आप बताया चोट लगना एक कारण है, खासकर जैसे देखा गया कि जो
यंग स्टूडेंट्स हैं, बाइक चलाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, तो उनको एक्सीडेंट हो जाता है, ब्रेन में हेड इंजरी होती है, तो बाद में हेड इंजरी और दौरे का रूप ले सकती है। तो बहुत ज़रूरी है अपनी सावधानी रखें, हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि हेड इंजरी एक कारण है दौरे होने का। दूसरा, छोटे बच्चों में जैसे देखा गया कि गांव वगैरह में तो कभी कभी जो डिलीवरीज होती हैं, बिल्कुल, उसमें भी कहते सर में कई बार बच्चों को ठीक से बच्चे डिलीवरी को नहीं होती। ऑक्सीजन नहीं जाता है, या ब्रेन में कभी डिलीवरी डिफ़िकल्ट हो तो कभी कभी हेमरेज छोटी हो जाती जी, है, जी, जी। ब्लीडिंग हो जाती है। तो या जब बच्चा पैदा होता है उसको शुगर की मात्रा कम हो जाती है, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, या मैग्नीशियम। तो इन कारणों से भी, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कोई न्योनेट्स कहते हैं जिसको, जो कि 7 दिन के अंदर पैदा होने के बाद उनको दौरे हो सकते हैं। तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यदि किसी को प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो ध्यान रखना चाहिए कि जो डिलीवरी है वो सुपरवाइज कराएं, और खास करके हॉस्पिटल में कराएं। ठीक है। केएस बोरा जी हमारे साथ है फोन लाइन पर, जिन्होंने उत्तराखंड से में फोन किया है। आइए बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, बताइए सवाल क्या है आपका। टीवी की आवाज कम कर दे पहले आप। हाँ जी मैडम, प्लीज गुड इवनिंग प्लीज। जी गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग प्लीज मैडम। मैं बीइंग हल्द्वानी उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। जी जी सर, मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। जी जी जी। हाँ, तो इसमें ऐसा है, मैं बीइंग बचपन से मेरे को एक सीजर रहा है। अच्छा, दिक्कत तो रही है इसमें, बचपन से? बचपन में मैं करीब 5-6 साल में रहा। उसके बाद फिर ये लॉन्ग टाइम में बीइंग आर्मी पर्सन, मैं यहाँ तक कि मैं फौज में भी सर्विस करी फिर मैंने। तो उस पीरियड में मुझे फिर करीब सर्विस के ड्यूरेशन में लास्ट एंडिंग यानी कि 24 साल बाद मुझे फिर सीजर आया, अटैक आया। अच्छा। तो इसके बाद मेरा एमआरआई हुआ। एमआरआई में मेरा फोकल स्मॉल ग्लैटिक एरिया यानी कि लेफ्ट पार्शियल में पेन होता है। फिर वहां पर एक यही है कि टोटल फ्रंट पार्शियल सीजर है। तो जी। इस बेसिस पे मैं एक पूछना चाहता हूँ कि ये दवा मुझे कंटिन्यू लेनी पड़ेगी? मैं लेबेरा और क्लोबाजाम लेता हूँ, गुम हो जाता हूँ, तो मेरे को डॉक्टर साहब ने एडवाइस की कि आप गुम हो जाते हैं तो क्लोबाजाम लीजिए। उन्होंने फिर मुझे 10 mg पीडी करके दी। जी, डॉक्टर वीरेंद्र क्या बताना चाहेंगे? और अगर आप कुछ और भी पूछना चाहें इनसे। जी हाँ बोरा जी, देखिए आपका ज्ञान है इस बीमारी के बारे में काफ़ी अच्छा है, तो आपको बधाई इस बारे में, क्योंकि इस बीमारी को जानना और इसका ज्ञान रखना भी अपने आप में एक अच्छी बात है, और वो हमें प्रॉब्लम से बचाता है। तो ये बहुत अच्छी बात जो हमने आपसे सुनी। दूसरी बात है कि जैसे आपने बताया कि आपकी एमआरआई में ब्रेन के एक एरिया में कुछ परेशानी पाई गई है। तो ऐसा होता है कि अगर हम देखें कि हमारे जैसे पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो करीब करीब 7 करोड़ आज की तारीख में ऐसे लोग हैं जिनको ये बीमारी होती है, और उसमें से 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे अपने देश में पाए जाते हैं वो लोग। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो 70 से कुछ जगह में तो 90% तक बहुत एक रूरल एरिया में और डेवलपिंग कंट्री में देखे गए हैं। अच्छा। डेवलप्ड कंट्री में इसका जो प्रेवलेंस है या होना है वो बहुत कम है। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि कुछ ऐसे कारण भी हैं जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं। तो उसमें एक चीज़ होती है, एक कीड़े का असर होता है जो हमारे पेट में पहुंच जाता है, और पेट से उसके जो लार्वे होते हैं वो ब्रेन में पहुंच जाते हैं। अच्छा। उसको हम अपनी भाषा में न्यूरोसिस्टिसर्कस कह देते हैं। तो वो उसकी वजह से कभी कभी एक छोटे एरिया में, हमारे ब्रेन के एक छोटे से एरिया में एक नुक्स पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से ये दौरे पड़ने लगते हैं। तो अगर वो अपनी एक्टिव स्टेज में है, जीवित है, तो उसका इलाज किया जाता है। अगर उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और वो डेड हो जाता है, तो वो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ दौरे की दवाई लेनी होती है जिससे दौरा कंट्रोल में रहे। तो हो सकता है कि वो जो इनका एक छोटा सा डिफेक्ट है वो अपने आप में और कोई समस्या पैदा नहीं कर रहा, लेकिन बीच बीच में दौरा पैदा कर देता है। तो अगर ये रेगुलर दवाई लें, और रेगुलर दवाई लेने के बाद अगर इनको और किसी तरह की समस्या नहीं है, जैसे इन्होंने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया, ब्लड शुगर चेक कराया, तो अगर वो सारी चीज़ें ठीक हैं तो फिर दवाई अपने टाइम से पूरी लेके, और जब उसका कोर्स पूरा हो जाता है 3 साल के बाद, जरूर डॉक्टर की सलाह के बाद उसको बंद करें। जी,
डॉक्टर आनंद, और ये भी एक बात रहती है दिमाग में कि जैसे किसी को मिर्गी के दौरे आए और सोचते हैं कि चलो क्या ऊपरी हवा हो गई होगी या फिर कुछ अपने ही हिसाब के इलाज कर लिए जाते हैं घर में, डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं कि अगर गए तो कहीं दवाएं ना शुरू हो जाए और पूरी ज़िंदगी ना खाना पड़े। इस पर भी मैं आपसे बात करूँगी कि क्या मिर्गी की जो ये दवाएँ होती हैं क्या ये ताउम्र चलती हैं या फिर इनसे पीछा छूट सकता है। बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें स्वस्थ किसान। मंडियों का हाल। कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। और ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज का विषय है मिर्गी के दौरे, इसके लक्षण, इसकी वजह, इसके उपचार के बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमारे साथ दोनों विशेषज्ञ स्टूडियो मौजूद हैं जो कि आपकी कॉल्स ले रहे हैं। जैसे कि ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब मैंने कहा था कि कई बार हम इस डर से भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जब मिर्गी के दौरे आते हैं, घर में ही कुछ उपचार कर ले जाते हैं। और जैसा कि शुरुआत में भी बात हुई कि सोचते हैं कि ऊपरी कोई हवा होगी, और डर ये भी रहता है कि कहीं अगर हम एक बार डॉक्टर के पास गए तो पूरी जिंदगी दवा ना खानी पड़े। तो इसके बारे में बताएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मिर्गी का इलाज संभव है। जैसे कि पहले हम बात कर रहे थे, जब भी किसी व्यक्ति को मिर्गी होती है उसको हम 3 साल तक दवा देते हैं। इसमें सबसे मुख्य ये है कि दवाई रेगुलर लेनी पड़ती है, दवा का सेवन डेली करना पड़ता है। एक दिन में नागा नहीं करना है, नागा करने पे दौरा हो सकता है और उस तारीख से फिर 3 साल लेनी दवाई पड़ती है। अच्छा। तो इस तरह बीच में बंद ना करें, रेगुलर 3 साल लें, उसके बाद दवा को आस्ता आस्ता बंद किया जाता है। ऐसा देखा गया है कि जब 75 to 80% लोगों को दवा से दौरे बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। यदि हम व्यक्ति की दवा बंद कर देते हैं 3 साल के बाद, यदि उसको 6 महीने के अंदर कोई और दौरा ना आए तो हम समझते हैं कि वो एपिलेप्सी से क्योर हो गया। जी। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी। एक कॉलर है, बाबू भाई हैं जिन्होंने गुजरात से हमें फोन किया है। बात कर लेते हैं बाबू भाई जी से। हेलो। हेलो जी बाबू भाई जी बताइए, सवाल क्या है आपका? हाँ, मेरे बेटे को ये मिर्गी की बीमारी है। कितनी उम्र है आपके बेटे की? 35 साल। 35 साल, ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं आप इनसे, कोई क्रॉस क्वेश्चन? डॉक्टर आनंद आप? ये कब से है? 35 साल की उम्र है, 10 साल की बीमारी है, 10-12 साल से। 10 साल हो गए। और दवाई का दौरे किस तरह के होते हैं? हेलो, दौरे किस तरह के होते हैं? दौरे में क्या होता है? दौरे में 1 मिनट का दौरा होता है, हाथ पैर खेच जाते हैं। अच्छा, हाथ पैर झटके तो नहीं आते हैं? झटके, अचानक झटके हाँ, 1 मिनट के अंदर का दौरा होता है। दवाई चालू है सर। जी हाथ पैर झटके आते हैं अंदर में? नहीं, जैसे ये बता रहे हैं कि इसको 200 ml आते हैं, जैसे कि ये बता रहे हैं इनको 15 साल से दौरे की बीमारी है। कुछ एपिलेप्सीज होती हैं जो कि जैसे उन्होंने बताया कि 80% तक दवा लें ठीक हो जाती हैं। जी जी। कुछ एपिलेप्सीज होती हैं जो हम अच्छी एपिलेप्सी कहते हैं, जिसमें एक बच्चों में होती है जो कि 5-6 साल में शुरू होती है, 12 साल अपने ठीक हो जाती है। एब्सेंस एपिलेप्सी की बात कर रहे थे, वो भी बड़ी जल्दी अच्छी है।
एक एपिलेप्सी होती है जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, उसमें बड़े दौरे भी आते हैं और साथ में झटके भी आते हैं। उसमें दवा का सेवन दवा से बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है, पर प्रॉब्लम यही है दवा लंबे अरसे पर कभी कभी लाइफ लॉन्ग भी लेनी पड़ती है। तो ये जरूर जानना पड़ेगा इनको किस तरह के दौरे हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको प्रोग्नोस्टिकेट। एक और कॉलर है, पवन कुमार है, राजस्थान से बात करते हैं। हेलो 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 जी पवन जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मेरे को ये मिर्गी के दौरे आते हैं, इसका लक्षण कुछ अलग टाइप से है, ठीक है? एक बार फिर से बताइए अपनी बात। ये मतलब मेरे को मिर्गी के दौरे आते हैं तो इसके अंदर मैं जैसे सोता हूँ, मतलब सोने के 10 मिनट बाद में आता है ये दौरा, और लगभग आधे पौने घंटे तक रहता है, ठीक है? और अभी तक ये 4 बार आया है मेरे को 4 साल में, और इसकी दवाई चल रही है। तो 3 साल तक मैंने इसकी दवाई थी एक एपिलार नाम की, वो ली, ठीक है जी। और उसके बाद में मैंने डॉक्टर से कंसल्ट की, डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई बंद कर दो, अब आप एकदम ठीक हो। दवाई बंद करने के बाद में ये दोबारा चालू हो गया, ठीक है? जी 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 ठीक है। और डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं आप इनसे? देखिए कुछ केसेस में ऐसा होता है कि दवाई बंद करने के बाद दोबारा से दौरा आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा पाया गया है कि बीच में दवाई कहीं ना कहीं छूट गई होती है, और इसकी सावधानी हमें ज़रूर बरतनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी याददाश्त पे सिर्फ भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें एक चार्ट मेंटेन करना चाहिए, और दवाई लेने के साथ उसमें कोई अपना निशान बनाए या अपने सिग्नेचर करें कि रिमाइंडर रहते हैं। तो कोई भी आप इस तरह का एक सिस्टम बनाएं जिससे आपको ये पता रहे कि आज आपने दवाई ली या नहीं ली, क्योंकि ये हमारी इंसानी फितरत है कि हम अक्सर भूल जाते हैं। जी जी। और हमें ध्यान नहीं रहता है। अच्छा, क्या याददाश्त पर भी असर पड़ता है मिर्गी के दौरों में? जी नहीं, इस बीमारी से ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर दौरा बहुत लंबे टाइम तक चलता रहे जी तब जरूर कुछ उसमें नुकसान हो सकता है। हाँ। जी डॉक्टर आनंद, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इसके पीछे जो हमारा लाइफस्टाइल है और हम बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लगे हैं, चाहे गांव की बात करें, शहर की बात करें, हर जगह अब एक भागम भाग वाली ज़िंदगी हो गई है, और उस तनाव से भी क्या मिर्गी हो सकता है? क्या ये भी कारण हो सकता है? तनाव से मिर्गी नहीं होती है, पर तनाव यदि होता है तो उसमें ऐसा होता है कि व्यक्ति को तनाव है, वो अपना रोज़मर्रा जो है डेली लाइफ को अच्छी तरह कर नहीं रहा है, लेट सो रहा है। तो जैसे आज का यंग जनरेशन है वो जाते हैं लेट नाइट करते हैं, तो यदि स्लीप कम हो तो उसमें भी दौरा हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को दौरे हैं वो कम से कम 7 से 8 घंटे नींद पूरी करे। यदि वो नींद कम करता है, दवाई भी खाता है पर नींद कम करता है, तो उसको दौरे होने की संभावना हो सकती है। जी। और डॉक्टर वीरेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि खास तौर पर एक ये भी धारणा बन जाती है कि जिस महिला को मिर्गी के दौरे आते हैं उसके लिए गर्भ धारण करना मुश्किल हो सकता है, और गर्भावस्था में भी कई तरह की कठिनाइयाँ हो सकती हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए जिस समय महिला दवाई ले रही हैं, कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम प्रेगनेंसी को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है, क्योंकि जब दवाई लेते हुए गर्भ धारण हो जाता है तो इन दवाइयों का असर बच्चे पे कुछ विकृति पैदा कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस महिला को दौरे की बीमारी है या मिर्गी की बीमारी है वो महिला गर्भ धारण नहीं कर सकती है, बिल्कुल भ्रांति है। और ये महिलाएं पूरी तरह स्वस्थ और नॉर्मल होती हैं दूसरी महिलाओं की तरह, बस जरूरत होती है कि इनकी मिर्गी के दौरे को कंट्रोल में रखने की। यानी कुल मिला के इन दवाओं से महिला की गर्भ धारण करने की क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ता? जी नहीं, बिल्कुल इनकी क्षमता नॉर्मल होती है। जी। एक कॉलर है इकराम हमारे साथ, उत्तराखंड से दर्शक। हेलो हेलो। हाँ जी हेलो जी इकराम जी, बताइए क्या समस्या है? जब मैं खेत पर अक्सर गर्मी में काम करता हूँ तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है, और इतना तेज होता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। अच्छा। और पसीना भी होता है सर में। अच्छा, धूप में काम करते हैं तो आपका सर। जी जी डॉक्टर साहब, क्या इसका कोई जैसे बता रहे हैं ये मिर्गी नहीं है, इनको हेडेक है, लगता है कि इनको माइग्रेन के लक्षण लग रहे हैं, जैसे कि बताया धूप में जाने से हो जाता है, ये सिर फटने लगता है और कभी कभी उल्टी भी आ जाती है, वो माइग्रेन के लक्षण है, मिर्गी नहीं है।
अच्छा, तो बच्चों में कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बच्चों को टीवी देखने से ये मिर्गी के दौरे को होना हो जाता है, कभी ऐसा देखा गया है। या कभी बहुत जैसे हमारे साउथ में देखा गया है कि कुछ बच्चों को गर्म पानी के एक्सपोजर से भी हो जाता है। तो इसको हम जैसे एक आम भाषा में बोल देते हैं रिफ्लेक्स एपिलेप्सी भी हो जाती है। तो ये भी एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेसफुल काम कर रहे हैं उससे प्रेसिपिटेट हो जाती है। बच्चों में और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अक्सर देखी जाती है, जिसको एपिलेप्सी में नहीं रखा जाता है, और वो है बुखार के टाइम पे दौरा आ जाना। जी जी जी, उसको हम फेब्राइल सीजर का नाम दे देते हैं या बुखार में दौरा पड़ना कहते हैं। वो बिल्कुल मिर्गी से अलग चीज है, उसको इसमें मिला के नहीं देखना चाहिए और उसमें मिर्गी के इलाज की जरूरत नहीं होती है। जो दवाइयाँ हम मिर्गी के इलाज में देते हैं आम तौर पे ज्यादातर बच्चों को वो नहीं देने की जरूरत होती है। जी। और ज्यादातर बच्चे जिनको बुखार के साथ दौरा आ जाता है उनका अगर हम बुखार कंट्रोल कर लें तो दौरा नहीं होता। उसका मिर्गी से मतलब कोई संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, लेकिन वो भी एक दौरा है, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, बच्चे में होता है। जी डॉक्टर आनंद, जैसे कि हमारी महिलाएं हैं खास तौर पर ग्रामीण परिवेश की, वो कटाई भी करती है। अब तो कटाई का सीजन भी आने वाला है कुछ एक महीने में, और कटाई भी करती हैं, साथ ही साथ पशुपालन से भी जुड़ी हुई होती हैं, घर में भी काम करती, चूल्हे में भी काम करती हैं। और अगर ऐसी महिला को मिर्गी आती है तो उसके लिए कई घातक स्थितियां पैदा हो सकती हैं, तो इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले जैसे आपने बताया कि महिला जब किचन में काम कर रही हैं, आग जल रही है, उसको चाहिए कि बैठ के करें और सूती कपड़े पहने, जो कि नायलॉन वाले कपड़े, साड़ी वाड़ी ना पहने, सूती कपड़े पहने और थोड़ा दूर चूल्हे से थोड़ा दूर बैठें। और सबसे मुख्य यह है अपनी दवा का सेवन जरूर करें, दवा मिस ना करें, दवा रेगुलर लें। और जैसे बताया है कि यदि दवाई मिस होगी तो दौरा आ सकता है, तो दौरा आएगा तो यदि वो आग भी लग सकती है। तो इस पे बहुत मुख्य है अवॉइड करें। अगर इस तरह के काम वो कर रही हैं जिसमें खतरा हो सकता है तो बेहतर यही है कि थोड़ा उसे अवॉइड करें। इकबाल है दर्शक राजस्थान से, बात कर लेते हैं इकबाल जी से। हेलो हेलो जी, इकबाल जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो इकबाल जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? चलिए शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर वीरेंद्र, मैं बच्चों के इलाज से लेके मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि बच्चे हमारे, क्योंकि ये दवाई लंबी चलती है, मान लीजिए हमने किसी बच्चे को 2 साल की उम्र में इलाज शुरू किया, दौरे की बीमारी का हमने 2 साल में इलाज किया, तो उस समय जो हमने उसके वजन के हिसाब से दवाई की खुराक दी है वो आगे चल के 3 साल पे चूंकि बच्चे का वजन बढ़ जाएगा तो वो दवाई कम पड़ जाती है। अच्छा, तो वो वजन के हिसाब से दवाई का अनुपात हमेशा ठीक होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो एक बार अगर हमने दवाई शुरू की और हमें बताया गया कि ये लंबा इलाज चलेगा, 2 से 3 साल इलाज चलेगा, तो ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि अब हम 2 या 3 साल बाद ही डॉक्टर के पास जाएं। बीच बीच में आपको खास करके बच्चे को लेके जाना चाहिए, उसका वजन करना चाहिए और वजन बढ़ने के साथ दवाई की खुराक भी बढ़ानी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए किसी महिला को है और वो गर्भावस्था में है और उस समय तो वो दवाई नहीं ले सकती, जैसे कि आपने बताया अवॉइड ही करना बेहतर रहेगा, तो बच्चे में इसकी आशंका ना हो और ये अनुवांशिक ना हो, इसके लिए भी क्या कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है? फिर इसके लिए भी कोई इलाज है? देखिए, ऐसा होता है कि कुछ कारण सभी के लिए होते हैं, जैसे कि बच्चा जिस समय बच्चे का जन्म होता है उसको ब्रेन को कोई इंजरी ना हो, किसी तरह की चोट ना पहुंचे। बच्चे को जितना जल्दी हो सके माँ का दूध पिलाना शुरू करें, क्योंकि अगर हम बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाएंगे और उसके खून में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी, तब भी इन बच्चों को एक रिस्क होता है, ज़्यादा बीमारी होने का खतरा हो जाता है। तो अगर हम ये सारी सावधानियां रखें तो बच्चे नॉर्मल होते हैं और कोई इससे उनकी सेहत पे बुरा असर नहीं पड़ता। राधे श्याम है एक कॉलर हरियाणा से, बात कर लेते हैं उनसे भी। हेलो हेलो राधे श्याम जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूं जी, बताइए सवाल बताइए अपना। हेलो जी जी, बताएं सवाल बताएं राधे श्याम जी। हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी। मेरा गांव हंडीचड़ा है, जिला सिरसा है जी। जी, तो जी मेरे किसी दोस्त को दौरे की दिक्कत है जी। अच्छा, कितनी आयु है उनकी, एज कितनी है? उनकी एज करीबन 21 साल है जी। 21 साल? हाँ जी। अच्छा, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं? कितनी उम्र से शुरू हुआ था?
हाँ जी। कितनी उम्र से, पहली बार कितनी उम्र पे हुआ था? उसको 8 साल से, आपने ये 14 साल से हो रहा है जी। 21 साल उम्र है अभी, 14 साल से हो रहा है जी। जी हाँ। तो आपने तो दौरे आते हैं, एक हफ्ते से मतलब मुट्ठी बंद हो जाती है, एक की खुली होती है, और ये पैर जमा या कट जाते हैं और मुंह में घोड़ा आने लग जाते हैं। देखिए, तो एक तो आपको ये सावधानी पता होनी चाहिए कि हमें किसी भी व्यक्ति को अगर दौरा आ रहा है तो उस दौरे के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए जानना। तो किसी भी व्यक्ति को अगर दौरा आ रहा है तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इस व्यक्ति को उस समय वो कहाँ पे है, कोई उसको बाहर रिस्क तो नहीं है, आग के पास तो नहीं है, या उसको चोट तो नहीं लग सकती किसी चीज़ से। अगर ऐसा है तो उसको थोड़ा साइड में कर लें जहाँ उसको चोट ना लगे, और हो सके तो उसको अपनी एक साइड में टर्न कर दें, जिससे उसके मुंह में जो झाग है, यानी करवट जिसे कहते हैं। जी हाँ, करवट दिला दें। अगर करवट दिला देंगे तो जो उसके मुंह में झाग है या उसमें जो बलगम है वो उसकी सांस में नहीं फंसेगा। और साथ में ये ध्यान रखें कि जब हाथ पैर हिल रहे होते हैं तो उनको पकड़ के रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये दौरा अपने आप ही 2 से 3 मिनट में ख़त्म हो जाता है। और जब ख़त्म हो जाता है उस समय आप इंतज़ार करिए कि ये व्यक्ति 2 से 4 मिनट के अंदर होश में आ जाता है। जब होश में आए तभी उसके मुंह में कुछ आप दें या कोई चीज़ दें। उससे पहले बेहोशी की हालत में कुछ पानी या दवाई कुछ ना डालें। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमने ये भी देखी है कि जब ऐसी स्थिति किसी के साथ उत्पन्न होती है तो कहते हैं पैर मलो, हाथ मलो, और क्योंकि दांत बहुत तेज चलते हैं तो कहीं जीभ ना कट जाए, इसलिए कई लोग कहते हैं कपड़ा मुंह में डाल देना चाहिए, चम्मच या फिर लकड़ी का कोई लॉग, ताकि जीभ ना कटे। तो ये सब करना चाहिए क्या? फिर पानी, कई लोग बताते हैं कि पानी की छींटे मारने चाहिए, ये क्या सही प्रैक्टिस है? जी देखिए, जिस समय व्यक्ति को दौरा पड़ रहा है और उसके सारे शरीर में दौरे का असर है तो उसकी होश तो पहले ही खत्म हो जाती है। तो ऐसी चीज़ में अगर हम मुंह में कुछ भी डालेंगे तो वो उस व्यक्ति के शरीर से होता हुआ, मुंह से होता हुआ सांस में जाने का खतरा होता है। और व्यक्ति जब उस दौरे से वापस अपनी होश में आता है तो उस समय हम देखते हैं कि उसकी छाती में निमोनिया हो जाती है। तो हम उसको फायदा करने की बजाय एक नुकसान पैदा कर देते हैं। ज़्यादातर डर होता है कि दांतों में जबान ना आ जाए, जबान कट ना जाए। यदि जबान कट भी जाती है तो उसे बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, 2 या 3 दिन में जल्दी ठीक हो जाती है। जबरदस्ती कोई भी चीज़ मुंह में ना डालें, बिल्कुल ना डालें। जब व्यक्ति का दांत भिजे हुए हैं, ऐसी हालत में अगर आप कुछ भी डालने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा चोट पहुंचाएंगे बजाय उसके कि उसको अपने आप जितना नुकसान हो। जी, योगेश, एक दर्शक राजस्थान से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो योगेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी योगेश जी, बताइए क्या समस्या है, प्रश्न बताइए। हाँ मैडम। जी प्रश्न बताइए। हाँ हेलो मैडम। जी हेलो। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो मेरे मैडम 2005 में सीजर की प्रॉब्लम हुई थी। हेलो योगेश जी, पहले आप टीवी की आवाज कम कर दें, आवाज बंद कर दें टेलीविजन की, उसके बाद अपना प्रश्न पूरा कीजिए। अभी क्या समस्या है? हाँ मैडम, मैं बन रहा हूँ। जी धन्यवाद। अब बताइए क्या समस्या है? ये मैडम नमस्कार, मैं 2005 से मेरे दौरे हैं सीजर के। मेरे ये समस्या है कि मैडम अभी भी क्या कहते रहते हैं और दवाइयाँ अभी भी चलती रहती है। हाँ, जैसे ये बता रहे हैं कि दवाई खाने के, जोधपुर से अभी भी दवाई चल रही है। कभी कभी दवाइयाँ भी भूल जाता हूँ और ऐसे दौरे आते हैं जैसे गर्मी पे जाने पे मेरे सिर भी दर्द करता और मैं दवाइयों से भी परेशान होने लग गया और भाषा भी चेंज हो जाती है कभी कभी। ऐसे जैसे बता रहे हैं कि दवाई खाने के बावजूद नहीं, क्या कहते हैं बीच में छूट भी जाती है, नहीं भी खाते हैं, तो ये तो लापरवाही है। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। यदि कभी कभी दवाई खाने के बावजूद भी दौरे आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी। ये 10 से 15% व्यक्तियों में होता है। ऐसे व्यक्तियों को हम आगे डिटेल में जांच करते हैं। उनमें हम लॉन्ग टर्म ईईजी करते हैं, स्पेशल एमआरआई करते हैं,
मैग एक फैसिलिटी है जिसमें हम पता लग जाता है दिमाग के किस हिस्से में वो आ रही है। एडवांस स्टडी करते हैं जिसे पता करते हैं दिमाग के किस हिस्से में ये दिक्कत हो रही है। तो कभी कभी सर्जरी के ऑपरेशन से भी दौरे ठीक किए जा सकते हैं। इनको क्या करना चाहिए अभी? इनको डॉक्टर पर जाना चाहिए और दवा भी खानी चाहिए। दवा भी खानी चाहिए, सबसे पहले दवा रेगुलर खानी चाहिए। उसके बाद सेंटर में जाएं जहाँ पे एपिलेप्सी सर्जरी की फैसिलिटी है, वहाँ पे अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन कराएं। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। और अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और आपकी कॉल्स लेंगे, कहीं मत जाइएगा। देखते रहें स्वास्थ्य किसान। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं मिर्गी के ऊपर और मिर्गी के दौरे, इसके लक्षण, इसके पीछे भ्रांतियां कौन कौन से, उपचार क्या आप करें और साथ ही साथ सावधानियां कैसे बरतें, इन सभी बिंदुओं पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब आप कुछ बातें कर रहे थे जो कि अधूरी रह गई थी ब्रेक से पहले मिर्गी से। जैसे कि यदि किसी महिला को दौरे की बीमारी है, उसको जो प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दवा ले रही हैं और प्रेगनेंसी, यदि वो दवा ले रही हैं तो कुछ दवाएं ऐसी होती है जो हमें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए प्रेगनेंसी में, तो हम दवा चेंज कर सकते हैं। दूसरा, हम कुछ दवाइयाँ ऐड करते हैं उस दवाई के साथ, जिससे कि उसके जो बच्चे पे दवाइयों का बुरा असर ना पड़े। तो 3 महीने पहले दवा शुरू की जाती है, वो फिर कंटिन्यू करे, उसके बाद कंसेप्शन होता है। फिर वो ये किस तरह की दवाएं होती है? ये फोलिक एसिड है, आम है, जिसको दिया जाता है 5 मिलीग्राम दिया जाता है और वो 3 महीने पहले शुरू करना पड़ता है कंसेप्शन से। अच्छा, एक दर्शक है गौतम है राजस्थान से, आइए बात कर लेते हैं। हेलो गौतम जी। गौतम जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैडम सुन पा रहे हैं। जी बताइए, प्रश्न बताइए। प्रश्न ये है कि जो मुर्गी के दौरे हैं वो मतलब 6 महीने में कभी आते हैं मैडम। अच्छा जी। अच्छा, कितनी एज है आपकी? ये 20 साल है मैडम। कितना बताया आपने? 20 साल 20। अच्छा ठीक है। और डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं इनसे, लक्षण वगैरह? दौरे कैसे होते हैं गौतम जी, किस तरह से दौरे होते हैं, क्या महसूस करते हैं आप? ये मतलब एकदम हाथ और पैर एकदम सूने हो जाते हैं मैडम। अच्छा, तो आप दवा ले रहे हैं? तो रेगुलर दवा ले रहे हैं? ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है मैडम। दवाएं ली आपने? इसकी दवाएं ले रहे हैं? नहीं, दवाई नहीं लेते हैं, ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है मैडम। ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक। जैसे हम बात कर रहे हैं, दौरा 2 मिनट में बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर यदि आपको बारी बारी अटैक हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है, आपको दवाई लेनी चाहिए रेगुलर। बहुत सिंपल दवाई है, एक ही दवाई लेनी पड़ती है, रात को लेनी पड़ती है, और रेगुलर 3 साल लेंगे तो दौरे आपके बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। ठीक है। और अच्छा, जब क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया, तो इसलिए मैं एक बार अंत में आप दोनों ही मेहमानों से जानना चाहूँगी कि कई बार इसे दिमाग की बीमारी से जोड़ लिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी लड़की को, तो सोचते हैं कि मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, और क्योंकि जब दौरा पड़ता है तो इंसान का थोड़ा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ और अपने सारे भाइयों बहनों को समझाना चाहता हूँ कि चाहे लड़की हो या लड़का हो या व्यक्ति हो या बच्चा हो, इस बीमारी का मानसिक बीमारी को नहीं लेना चाहिए। ये कोई पागलपन की बीमारी नहीं है जी। और
इसमें हमने पहले भी बताया था कि हमारे ब्रेन की कोशिकाओं में, दिमाग की कोशिकाओं में तरंगों को उत्पन्न होने की प्रक्रिया से ही ये होता है। जी। और बिल्कुल ठीक हो सकता है ज्यादातर केसेस में। डॉक्टर आनंद, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि खास तौर पर हम युवतियों में देखते हैं जिनकी शादी होने वाली होती है और अगर उसे मिर्गी जैसी कोई समस्या है तो शादियां टूट जाती हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं उन्हें ये भी बताइए कि क्या ये बिल्कुल सामान्य है, ये कोई बीमारी उस तरीके की नहीं है कि सामान्य जीवन नहीं आप जी सकते हैं, आपका परिवार नहीं बढ़ सकता, ये जो भ्रांतियां और एक जो मिथ बना हुआ है सामाजिक, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, जो मिर्गी का व्यक्ति है, महिला है या पुरुष है, वो आम व्यक्ति की तरह दवाई लेगा, वो बच्चे हैं स्कूल जा सकते हैं, व्यक्ति काम पे जा सकता है, महिलाएं अपना घर का चूल्हा चौका सब कर सकती हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है, दवाई लेनी रेगुलर है। इसको बिल्कुल गलत नहीं समझना चाहिए, दवाई रेगुलर लेनी चाहिए और ये दवा लेने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जिस महिला को बीमारी है वो शादी कर सकती है और उनके बच्चे भी हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आज के विषय से जुड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई और ये भी बताया कि जो समस्याएं मिर्गी से जुड़ी हुई हैं, आप अगर रेगुलर दवा लेंगे, जो पूरा कोर्स है डॉक्टर की सलाह के अनुसार करेंगे, तो आप बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकते हैं, आपका परिवार आगे बढ़ सकता है, आप जो आम जिंदगी जिस तरीके से जीते हैं वो जी सकते हैं, इसमें किसी तरह का विघ्न नहीं आएगा। और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आज की इस पूरी चर्चा से बहुत लाभ हुआ होगा, आप भी लाभान्वित हुए होंगे। और एक बार फिर से अपने मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए। और इसी के साथ ही अपने दर्शकों से विदा लेने का वक्त हो गया है, लेकिन आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। अगर आप कोई जानकारी हम तक पहुंचाना चाहते हैं, किसी खास विषय को चाहते हैं कि हम कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पत्ता नोट कर लें। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता भी बहुत आसान है, swasthkisan@gmail.com। एक बार फिर से आपको ईमेल एड्रेस बता दें, swasthkisan@gmail.com। इस पते पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात नए मेहमानों के साथ और एक नई बीमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे, आपकी कॉल्स लेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें। नमस्कार।